हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मोशन का आज लेक्चर नंबर 7 है और इसमें पढ़ाए थे कि कोई भी वस्तु ऊपर या नीचे गति करता है तो उसका स्पीड, वेलोसिटी, टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले भी 6 वाला लेक्चर में भी क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे। इसमें भी क्वेश्चन करेंगे और इसके जस्ट बाद ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइम स्पीड ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्राफ के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं और इसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह अधिकतम 50 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। कितना? अधिकतम 50 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग ज्ञात करना है और ऊपर जाने में लगा समय ज्ञात करें। ठीक है, प्रारंभिक वेग भी ज्ञात करना है, अंतिम वेग भी ज्ञात करना है और ऊपर जाने में लगा समय भी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में, जो देखा होगा सीखा होगा। ठीक है, जो नहीं देखा होगा देख लेना है। ठीक है, तब अगले वाले वीडियो को देखना है। ठीक है, कैसे, क्योंकि क्या होता है कि सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो वीडियो अच्छा से समझ में आता है, पढ़ाई भी करने का तरीका अच्छा होता है। चलो इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, जो क्वेश्चन इसके पहले वाला जो किया होगा वो करेगा। ठीक है, जो अभी से देख रहा है कि 7वां लेक्चर देख रहा है तो क्या करो, पहले से जाके देखो, प्लेलिस्ट में सब वीडियो है। ठीक है, तो है कि एक गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो अधिकतम कितना ऊंचाई तक जाता है, 50 मीटर तक। कितना जाता है? 50 मीटर तक। तो कितना समय लगा होगा जाने में, अधिकतम कितना समय लगा होगा जाने में उसको। ठीक है, और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से कोई बॉल, ठीक है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, और यहाँ तक कितना दूरी है, 50 मीटर। कितना दूरी है? अधिकतम ऊंचाई कितना है, 50 मीटर, यानी h बराबर कितना है, 50 मीटर। बताओ कि प्रारंभिक वेग कितना होगा, यहीं से सोचो, प्रारंभिक वेग कितना होगा, यानी जब किसी वस्तु को फेंकना शुरू करेंगे तो उस समय उसका वेग कितना होगा, शुरू करते हैं तो उस समय वेग कितना होगा, 0 होगा, और अंतिम ऊंचाई पर इसका वेग कितना होगा, 0 होगा। ये सब बात इसके पहले वाले लेक्चर में जितना भी पढ़ाए हैं उसमें बता चुके हैं। ठीक है, मोशन का 7वां लेक्चर है। ठीक है, इसमें 6 वीडियो बन चुका है, 6 लेक्चर को कर चुके हैं। ठीक है, यानी v बराबर भी कितना होगा, 0, और u बराबर भी कितना होगा, 0। बात समझ में आया होगा। ठीक है, किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से फेंकते हैं। ठीक है, यानी प्रारंभिक वेग इसका कितना रहा होगा, चाहे यहाँ पे समझो, इसको देखते हैं बाद में। देखो, अंतिम ऊंचाई तक जाएगा तो अंतिम ऊंचाई तक इसका वेग कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। ठीक है, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे समझो, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। हाइट कितना है, 50 मीटर। जी का मान कितना होता है, जी का मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि टाइम का। ठीक है, टाइम का कि एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। समय निकाल सकते हैं इसे। एस बराबर कितना होगा, u का मान नहीं दिया है, तो इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, इस वाले फॉर्मूला का लगाते हैं, ऐसे निकल जाएगा। v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, 2gh। पहले u को निकालेंगे, किसको निकालेंगे, u को। ठीक है, प्रारंभिक वेग को निकालेंगे, उसके बाद टाइम निकल जाएगा। ठीक है, 2gh। अब कोई भी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो g का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। जी का मान क्या होगा, निगेटिव, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। v बराबर कितना हो जाएगा, 0। u का मान नहीं पता है, 2। g का मान कितना होता है, 10। कितना होता है, 10। ठीक है, और h का मान कितना दिया है, 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। अब 20 पर से कितना हो जाए, 20 में 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। ये माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में होगा, और माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में।
तो v बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी v बराबर u बराबर कितना होगा, इस पे रूट चढ़ेगा, किसका चढ़ेगा, रूट, तो ये हो जाएगा √1000। इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10√10 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रारंभिक वेग कितना हो गया इसका 10√10 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टाइम, ठीक है, क्या निकालते हैं, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, टाइम के निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि v², चाहे ऐसे निकाल देते हैं, प्रारंभिक वेग मिल गया, अंतिम वेग मिल गया, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, v बराबर u माइनस GT, u माइनस GT। v का मान कितना है 0 और u का मान कितना है 10√10 माइनस g का मान कितना होता है 10, t का मान नहीं पता है, ई माइनस वाला इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 10t बराबर 10√10, ठीक है। तो t बराबर कितना हो जाएगा 10√10/10, 10 तो 10 कट जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा √10, कितना बचेगा √10। टाइम कितना निकल गया √10 का मान कितना होता है 3 दशमलव लगभग कुछ होता है 3.1 का मान कितना हो जाएगा 3.135 होता है, ऐसे करके 3.1 कुछ करके आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतना सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना सेकंड हो जाएगा, यानी समय कितना लगेगा 3 सेकंड के बराबर लगेगा, कितना लगेगा लगभग 3 सेकंड लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा लगभग 3 सेकंड। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग हो गया 0 और समय निकल गया लगभग 3 सेकंड, कितना निकल गया लगभग 3 सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसको उतारो और इसके आगे आप पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में, किसके बारे में, ग्राफ के बारे में, ठीक है, ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। चलो लिखो, इसको लिखो, चलो वीडियो को पॉज करो और लिखो, इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और लिखो। ठीक है, अब पढ़ने वाले किसके बारे में, ग्राफ के बारे में, ठीक है। ठीक है, किसके बारे में, ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 1 नंबर डाल के, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, पहला पढ़ते हैं दूरी समय ग्राफ, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, दूरी समय ग्राफ। इसमें 2 एक्सिस को लिया जाएगा, क्योंकि एगो को मान लिया जाएगा दूरी, एगो को मान लिया जाएगा समय, ठीक है। इसमें 2 एक्सिस का बात किया जाएगा। तो पहला इसमें 1 नंबर डालो, ये 1 नंबर है, ठीक है, रोमन में 1 नंबर डालो, चाहे ए नंबर कर लो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को मान लो समय और वाई एक्सिस को मान लो दूरी, का मान लो दूरी, ठीक है। एक्स एक्सिस को मान लो समय और वाई एक्सिस को दूरी, वाई एक्सिस को दूरी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड और 7 सेकेंड। यहाँ पे ले लेते हैं 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। दूरी और समय हमेशा ग्राफ किसको दर्शाता है, हमेशा चाल को दर्शाएगा, किसको, दूरी और समय ग्राफ से क्या मिलता है, चाल मिलता है, क्या मिलता है, चाल, ठीक है। दूरी और समय ग्राफ से क्या मिलता है, हमेशा चाल मिलेगा, क्या मिलेगा, चाल मिलेगा, याद रखना, ठीक है। दूरी और समय ग्राफ से हमेशा क्या मिलेगा, चाल मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, चाल। देखो यहाँ पे 1 सेकेंड में 2 मीटर का दूरी तय कर रहा है, 2 सेकेंड में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ग्राफ होगा, थोड़ा और ऊपर रहेगा 4, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो सही से बनेगा, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो क्या बनेगा, सही से बनेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ई वाला 3 नंबर वाला, यहाँ पे मिल रहा है 4 नंबर वाला, यहाँ पे मिल रहा है
और 10 नंबर वाला यहाँ पे मिल रहा है। यानी 1 सेकेंड में 2 मीटर का दूरी तय कर रहा है, 2 सेकेंड में 4 मीटर का दूरी तय कर रहा है, 3 सेकेंड में 6 मीटर का दूरी तय कर रहा है और 4 सेकेंड में 8 मीटर का दूरी तय कर रहा है, 5 सेकेंड में 10 मीटर का दूरी तय कर रहा है। ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं यहाँ पे दूरी और समय। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं चाल। ठीक है, देखो दूरी हमारा 2 मीटर था तो समय कितना है 1 मीटर, यानी 1 मीटर। ठीक है, दूरी हमारा 4 मीटर हुआ तो समय कितना लगा 2 मीटर, 2 सेकेंड। ठीक है, ये मीटर में है और ये सेकेंड में है। दूरी चला 6 मीटर तो समय लगा 3 सेकेंड। दूरी चला 8 मीटर तो समय लगा 4 सेकेंड। दूरी चले 10 मीटर तो समय लगा 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड। चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल निकालना होगा इसमें, तो दूरी कितना है 2, भाग देंगे 1 से तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। कितना मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी भाग देंगे दूरी में और समय से, तो 4 बटा 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, तो ये भी आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें इससे भाग देंगे, इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। 8 में 4 से भाग देंगे तब कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका स्पीड जो है, चाल जो है का है बराबर है, का है बराबर है, तो इसको एक समान चाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है एक समान चाल। यानी जितना समय में दूरी तय कर रहा है, प्रत्येक बिंदु पर जितना समय ले रहा है उतना दूरी को बढ़ा रहा है। ठीक है, प्रत्येक समय में जितना, मान लो 1 सेकेंड के गैप में 2 मीटर का गैप कर रहा है तो सब में दूरी का होगा गैप बराबर होगा। क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है एक समान चला रहा है, यानी प्रत्येक स्थिति में चाल का है समान है। तो एक समान चाल जो होता है एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। क्या होता है एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। ठीक है, एक समान जो चाल चलते हैं वो एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। क्या होता है सीधी रेखा में। ठीक है, बात समझ में आया होगा। दूरी और समय के बीच में क्या मिलता है चाल मिलता है। क्या मिलता है चाल। ठीक है, और चाल एक समान होगा तो एक सीधी रेखा मिलेगा। किसमें मिलेगा एक सीधी रेखा में मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ। ठीक है, क्या है एक सीधी रेखा में होगा। बात समझ में आया। और इस लाइन को टेंजेंट बोला जाता है, ढाल बोला जाता है, प्रवणता बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्रवणता। ठीक है, क्या बोला जाता है इस वाले लाइन को क्या बोला जाता है, इसको नाम दे देते हैं ओबी। ओबी को क्या बोला जाता है ढाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है ढाल या टेंजेंट या प्रवणता बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्रवणता। ठीक है, या तो ढाल बोलो, टेंजेंट बोलो या प्रवणता बोलो। ठीक है, इस वाले लाइन को क्या बोला जाता है प्रवणता, ढाल या टेंजेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है चाल को। कब, जब दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचा जाए तब। दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचा जाए तब। ठीक है, तो ये बात समझ में आया होगा। इसको नोट करो, क्या करो नोट करो। ठीक है, नोट करो और इसके अगला वाला ग्राफ देखते हैं। नोट करो, चलो नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं बी नंबर। बी नंबर देखते हैं। ठीक है, समय यह है दूरी। ठीक है, समय है यह दूरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इस निश्चित समय पर इस वाले ग्राफ से पहले ये वाला ग्राफ समझो। ठीक है, इसके बाद वाला ये वाला ग्राफ समझेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे समझो, यहाँ पे 21 प्रकार से ग्राफ को डिनोट कर रहा है। 21 प्रकार से ग्राफ को डिनोट कर रहा है। सिर्फ दूरी बढ़ रहा है, इसमें दूरी का बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मान लो 2 मीटर है, 4 मीटर है, 6 मीटर है, 8 मीटर है। 8 मीटर पर रुका हुआ है, लेकिन खाली समय बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड था, यहाँ पे 2 सेकेंड था, 3 सेकेंड था, 4 सेकेंड था, 5 सेकेंड था, 6 सेकेंड था, आगे चलता जाएगा। यानी खाली समय बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है
समय बढ़ रहा है, ठीक है। क्या बढ़ रहा है? समय बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन दूरी नहीं बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से क्या कहेंगे कि कोई भी वस्तु स्थिर है। क्या है? स्थिर है, ठीक है, यानी रुका हुआ है। कब? खाली समय बढ़ रहा है। इस वाले ग्राफ को हिसाब से देखेंगे तो क्या पता चलने वाला है कि खाली समय बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रहा है, यानी वस्तु का है रुका हुआ है। क्या है? वस्तु स्थिर है, ठीक है, वस्तु का है रेस्ट पर है, यानी वस्तु रुका हुआ है, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है? खाली समय बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रहा। बढ़ना चाहिए तो यहाँ पे 10 हो जाना चाहिए, यहाँ पे 12 हो जाना चाहिए, आगे चलकर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि सिर्फ समय बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए एक वस्तु का होगा रेस्ट पर, ठीक है। ये वाला ग्राफ का बता रहा है कि वस्तु रेस्ट पर है, यानी रुका हुआ, ठीक है, वस्तु का है रेस्ट पर है, ठीक है। तो इस भी ग्राफ को नोट करो, इस वाले ग्राफ को क्या करो? नोट करो, ठीक है। इसके अगला वाला ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है। अगला वाला ग्राफ देखते हैं। ऐसे इसको बनाएंगे अगर, इसको मान लो दूरी, इसको मान लो समय, इसको मान लो चाल, ठीक है। यहाँ पे देखो कि पहला गया 8 मीटर की दूरी तय किया है, ठीक है। 8 मीटर की दूरी तय किया है, मान लो कितना सेकंड में? 3 सेकंड में। कितना सेकंड में? 3 सेकंड में, ठीक है, चाहे 4 सेकंड में, कितना? 4 सेकंड में, ठीक है। दूरी कितना तय किया है? यहाँ पे समझो 0, कितना है? 0, यानी यहाँ पे समझो हम इस वस्तु को, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इस पर मतलब क्या हुआ लिखने का कि वस्तु कितना, मान लो 8 मीटर पर गया है, और 8 मीटर के बाद क्या हो गया? खाली समय बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट पे वस्तु का हो गया रेस्ट पर हो गया। इस पॉइंट पर रहता तो 1 मीटर का ना दूरी तय किया है, लेकिन समय बढ़ रहा है। तो यहाँ भी रेस्ट पर है, यहाँ भी रेस्ट पर होगा, यहाँ भी रेस्ट पर होगा, यहाँ भी रेस्ट पर होगा, यहाँ भी रेस्ट पर होगा। कब? जब एक पॉइंट पर रुका होगा तब, ठीक है। कभी भी एक पॉइंट पर रुका होगा तब क्या होगा? रेस्ट पर होगा। तो इस प्रकार भी बनाएंगे। तब मान लो 8 मीटर का दूरी तय किया है, ठीक है, 8 मीटर पर स्थिर है, ठीक है, समय कुछ लगा होगा, चाल उतना होगा, ठीक है। लेकिन 8 मीटर पर है, समय बढ़ रहा है। समय मान लो पहले लगा होगा 2 सेकेंड, अब लगा होगा 4 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे दूरी बढ़ ही नहीं रहा है, दूरी बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन समय बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? समय बढ़ रहा है, ठीक है। दूरी बढ़ ही नहीं रहा है, समय बढ़ रहा है, तो इसीलिए क्या होगा? वस्तु रेस्ट पर होगा। क्या होगा? वस्तु रेस्ट पर होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं। समय दूरी, ठीक है, समय दूरी। इस प्रकार से देखो, ये वाला दूरी है, ये वाला लाइन का है, वाई एक्सिस का है, दूरी है, ठीक है, और एक्स एक्सिस का है, समय है। अब देखो क्या हो रहा है कि खाली दूरी बढ़ रहा है, समय बढ़ ही नहीं रहा है। क्या होगा? दूरी खाली बढ़ रहा है, ऊपर में खाली दूरी बढ़ रहा है, समय नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा अगर आप संभव है कि खाली दूरी बढ़ेगा, समय नहीं बढ़ेगा? समय तो कभी रुकता नहीं है, ठीक है, समय कभी रुकता नहीं है, ठीक है। लेकिन खाली बढ़ रहा है, का खाली दूरी बढ़ रहा है, लेकिन समय नहीं बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के ग्राफ जो दिया है, ये ग्राफ संभव नहीं है। इस प्रकार से ग्राफ को नहीं डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यह संभव ग्राफ है। ये क्या है? असंभव, असंभव है। क्या है? असंभव है, ठीक है। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं कि सिर्फ दूरी तय करेगा, उसका समय नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का होगा ग्राफ असंभव है। क्या है? ग्राफ असंभव है, ठीक है। क्या होगा? इस प्रकार का ग्राफ जो बनेगा वो क्या होगा? असंभव होगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। खाली समय बढ़ेगा, खाली दूरी बढ़ेगा, समय नहीं बढ़ेगा, तो उस प्रकार के ग्राफ को क्या कहेंगे? असंभव ग्राफ। क्या कहेंगे? असंभव, ठीक है। सी नंबर है, सी नंबर। दूरी, समय, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। देखो इस प्रकार में चाल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? चाल बढ़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार में क्या हो रहा है कि चाल बढ़ रहा है। यहाँ पे गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे खाली दूरी बढ़ रहा था, खाली समय बढ़ रहा था और दूरी नहीं बढ़ रहा था।
यहाँ पे खाली यहाँ तक रेस्ट पर था, क्या था, रेस्ट पर था, ठीक है, यहाँ तक का था वस्तु रेस्ट पर था। लेकिन यहाँ से आया, यहाँ से आया तो यहाँ पे देखो समय बढ़ रहा है, समय कम ले रहा है, यहाँ तक समय का ले रहा है कम। जैसे यहाँ पे देखो इस प्रकार से ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पे मान लो 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 3 4 5 6, यहाँ पे मान लो 0, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर क्या होगा 0, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 8 6 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। मीटर में, किस में है, मीटर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे तो रेस्ट पर था, क्या था, रेस्ट पर था, ठीक है, क्योंकि खाली समय बढ़ रहा था, दूरी नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पे आया था, यहाँ तक 2 मीटर चलने के लिए 1 सेकेंड लगा, 1 से 2 पर गया, ठीक है, 1 से 2 पर गया। लेकिन 2 से 3 पर गया तो 2 से 3 पर गया, यानी 1 सेकेंड का गैप हुआ। इसमें भी 1 सेकेंड का गैप है, इसमें भी 1 सेकेंड का गैप है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। लेकिन 1 सेकेंड में कितना गया, 2 मीटर। फिर 1 सेकेंड में अगला बढ़ा तो 6 मीटर हो गया, यानी डबल बढ़ गया। कितना बढ़ गया, डबल। फिर 3 से गया 4 पर, 3 से गया 4 पर, यानी 1 सेकेंड अधिक समय और लिया, तब चल गया 12 पर, यानी डबल ले लिया। क्या लिया, डबल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिया, देखो, और जैसे 4 से 5 पर गया तो इसमें सेकेंड 1 सेकेंड का गैप है, लेकिन 12 से कितना पर गया, 20 पर। यानी देखो इसका स्पीड बढ़ रहा है, समय उतना ही ले रहा है, 1 सेकेंड ले रहा है, लेकिन दूरी ज़्यादा तय कर रहा है, ठीक है। समय 1 सेकेंड का गैप ले रहा है, लेकिन दूरी को क्या कर रहा है, ज़्यादा ले रहा है, दूरी को ज़्यादा कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, दूरी को ज़्यादा कवर कर रहा है, समय कम ले रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ई वाला ग्राफ जो होगा इसमें होगा कि चाल बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, चाल बढ़ रहा है, ठीक है। क्या बढ़ रहा है, चाल बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चाल इंक्रीज होगा, ठीक है। क्या होगा, स्पीड, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी इसमें चाल बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, चाल बढ़ रहा है। इस वाले ग्राफ में क्या होगा, चाल बढ़ रहा है, चाल बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, चाल बढ़ रहा है। इसके विपरीत देखते हैं, इसके विपरीत वाले में यह समय और यह दूरी, यह समय और यह दूरी, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ तक मान लो 10 मीटर है, यहाँ तक 8 मीटर है, यहाँ पे 6 मीटर है, यहाँ पे 4 मीटर है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड और 7 सेकेंड, ठीक है, 7 सेकेंड। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 1 सेकेंड में स्पीड बढ़ा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ा, बढ़ते 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 कहाँ तक गया, 10 मीटर तक। कितना गया, 10 मीटर तक, ठीक है। यानी 10 मीटर तक कितना में गया, 4 सेकेंड में। कितना में गया, 4 सेकेंड में। उसके बाद क्या हो रहा है कि समय बढ़ रहा है और दूरी मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। दूरी ऊपर जा नहीं रहा है, क्या मिल रहा है, खाली समय घट रहा है, समय बढ़ रहा है, ठीक है। दूरी बढ़ नहीं रहा है, क्या मिल रहा है, कि खाली समय बढ़ रहा है। यहाँ से दूरी बढ़ रहा है, ऊपर नहीं बढ़ रहा है, नीचे की तरफ क्या हो गया, ग्राफ झुक गया, ठीक है। तो इसमें खाली समय बढ़ रहा है और दूरी नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि ये वस्तु क्या हो रहा है कि इसमें इसकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, स्पीड घट रही है। स्पीड घट रहा है कि नहीं घट रहा है, स्पीड घट रहा है, ठीक है। दूरी भी घट रही है और समय बढ़ रहा है। दूरी घटेगा और समय बढ़ेगा तो समझ जाना कि स्पीड घटेगा। दूरी घटेगी, समय घटेगी और दूरी बढ़ेगी तो समझ जाना कि चाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और समय बढ़ेगा और दूरी घटेगी तो समझ जाना कि क्या हो रहा है, कि स्पीड कम हो रहा है। क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, ठीक है। यानी दूरी बटा समय जो होता है किसके बराबर होता है, चाल के, ठीक है। तो ई वाला तो क्या होता है, ये वाला कांस्टेंट रहता है, ये तो हमेशा बढ़ते रहता है, ठीक है। तो चाल सीधा समानुपाती किसका होता है, दूरी का। किसका, दूरी का, किसका, दूरी का, ठीक है, दूरी का। अगर दूरी घटेगी तो चाल भी क्या होगा, घटेगा। दूरी घटेगी तो चाल भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और दूरी बढ़ेगा तो चाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। चाल भी क्या होगा, बढ़ेगा, जब ये कांस्टेंट रहेगा तब, ठीक है। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी उसी समय में दूरी घट रही है तो चाल, दूरी घट रही है तो चाल भी क्या होगा, घटेगा। और दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, चाल भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, दूरी बढ़ रहा है तो चाल भी क्या होगा, दूरी बढ़ रहा है, ठीक है, तो चाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और दूरी घट रही है
दूरी घट रही है तो चाल भी क्या होगा, घटेगा। यानी चाल जब घटेगा तो उसको क्या करेंगे कि चाल में कमी आ रही है, यानी चाल में कमी आ रही है, ठीक है, यानी चाल घट रहा है। क्या हो रहा है, चाल घट रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, चाल घट रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है, ग्राफ समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे एक लाइन में सभी को क्लियर कर देते हैं, एक एक ग्राफ में जितना भी अभी पढ़ा है उसको एक लाइन में क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यह समय हमेशा किस में लिया जाएगा, सेकंड में। जब कब, जब दूरी को मीटर में लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको समय का डिनोट किए हैं और इसको दूरी को ई मीटर में। देखो ई क्या बता रहा है, एक समान चाल बता रहा है, क्या बता रहा है, एक समान चाल, ठीक है। इसको हम ओ ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओ ए, ठीक है। ई क्या बता रहा है, एक समान चाल। ई क्या बता रहा है, ई वाला क्या बता रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, काटते नहीं है। ई वाला क्या बता रहा है कि खाली समय बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रही है, खाली समय बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रही है, तो ये क्या है, वस्तु स्थिर है, क्या है, वस्तु स्थिर है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं बी सी, का मान लेते हैं बी सी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन में, सब समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली दूरी बढ़ रहा है, समय नहीं बढ़ रहा है, तो इस प्रकार के ग्राफ का संभव है, नहीं है। यानी इसको मान लेते हैं डी ई, का मान लेते हैं डी ई। इस प्रकार का ग्राफ का होगा, संभव है, नहीं है, ठीक है। इस प्रकार का ग्राफ संभव नहीं है, क्योंकि खाली दूरी बढ़ रहा है, समय नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए इस प्रकार का ग्राफ का है, संभव नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि खाली समय बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रहा है, तो ये वस्तु का है, स्थिर है, ठीक है। यहाँ से देखो ई वाला क्या हो रहा है कि स्पीड बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। इस वाले से क्या होगा कि स्पीड घट रहा है, यानी इसको हम मान लेते हैं डी ई एफ और जी, ठीक है, एफ जी। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम एक लाइन में, ई का बता रहा है, चाल बता रहा है, क्या बता रहा है, चाल, एक समान चाल, एक समान चाल का बता रहा है, एक समान चाल, ठीक है। और देखो ई वाला क्या बता रहा है, ओ सी, स्थिर वस्तु का है, स्थिर वस्तु, स्थिर वस्तु, ठीक है। और ओ ई का है, ओ ई असंभव ग्राफ, असंभव ग्राफ, असंभव ग्राफ, ठीक है, क्या होगा, असंभव ग्राफ। ओजी का होगा, ओजी चाल घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, चाल का हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। ओ एफ का होगा, चाल बढ़ रहा है, चाल बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, चाल बढ़ रहा है, ठीक है। क्या हुआ, 5 हुआ, ठीक है। इस प्रकार का ग्राफ एक लाइन में समझ जाओ, ठीक है। कभी भी रिवाइज करना तो इस प्रकार का ग्राफ बना लेना और समझ जाना कि क्या है, इस प्रकार का ग्राफ संभव नहीं है। ई वाला खाली स्थिर है, क्योंकि खाली समय बढ़ रहा है, चाल नहीं बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रहा है। इस प्रकार का होगा कि एक समान चाल से चल रहा है, ठीक है। इसमें चाल बढ़ रहा है, इसमें चाल ओ जी, ठीक है, ओ जी का होगा, चाल घट रहा है, हाँ, चाल घट रहा है, और ई का होगा, चाल बढ़ रहा है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं अगला ग्राफ। चलो इसको नोट करो, चलो साइड में हट जाते हैं, इसको क्या करो, नोट करो। चलो नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ,
ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ। चाहे दूरी को भी देख लेते हैं, चाल और इस प्रकार से देख लेते हैं एक लाइन में। दूसरा का नंबर चाल समय ग्राफ, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। यहाँ पे समझो एक लाइन में, स्पीड को तो पहले ही समझ लिया, ठीक है, लेकिन स्पीड और समय दिया रहेगा तब का होगा, स्पीड और समय दिया रहेगा तब का होगा। ये ठीक है, ये समय है और ये क्या है, चाल है, ठीक है, क्या है, चाल है। इसको हम वाई एक्सिस लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक समान चाल से, ठीक है, एक समान चाल से वस्तु बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी चल रहा है, धीरे 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 समय चल रहा है। मान लो कोई बाइक है, ठीक है, उस पर हम एकदम एक्सलेटर बराबर लिए, ठीक है, स्पीड फिक्स कर दी कि 50 का स्पीड से चलेंगे, उसी के स्पीड से आराम से जा रहे हैं, ठीक है। तो चाल का है, एक समान है, का है, एक समान चाल है, समय भी बढ़ेगा और चाल का रहेगा एकदम बराबर रहेगा, क्या रहेगा, चाल बराबर रहेगा, ठीक है। स्पीड तो 50 का है तो दूरी तो तय कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हमारा स्पीड समान है, लेकिन हम दूरी को तय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूरी को तय कर रहे हैं, स्पीड का है, समान है। तो ये क्या चल रहा है कि एक समान चाल से चल रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, यहाँ पे मान लो कि 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहे हैं, तो इस चाल का है, समान है, क्या है, चाल समान है। जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है वैसे वैसे, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी को तय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है। और समय और ग्राफ के जो क्षेत्रफल निकलता है, समय और चाल के बीच का जो क्षेत्रफल निकलता है वो दूरी को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, दूरी को, ठीक है। यानी ई वाला जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, क्या होगा, क्षेत्रफल, ये किसको डिनोट करता है, दूरी को, किसको डिनोट करता है, दूरी को। यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। कितना होता है, चाल गुने समय, ठीक है, चाल गुने समय। एरिया को भी फॉर्मूला जानता होगा, ये होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो उसी प्रकार इसको समझो, इस समय है और चाल में, यहाँ पे चाल दिया होगा कितना, मान लो इस यहाँ से यहाँ तक के बीच की चाल कितनी है, 50 है, यहाँ से यहाँ तक की समय लगा होगा कितना, समय कितना लगा होगा, मान लो 10 सेकेंड, कितना, 10 सेकेंड का समय लगा होगा। तो बताओ कि दूरी कितना तय किया होगा, दूरी तय कितना किया होगा, तो इसमें गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 मीटर। यानी एरिया निकाल दिए तो कितना है हमारा, दूरी 500 मीटर। यानी दूरी बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम। यानी है 50 और ये है 10, कितना हो जाएगा, 500 मीटर। यानी हम 500 मीटर की दूरी तय किए हैं, कितना, 500 मीटर की दूरी तय किए हैं, ठीक है। तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा, या पूछता है, या आगे भी पूछा जाएगा कि दूरी और चाल और समय के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो किसको डिनोट करता है, तो दूरी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, दूरी को, ठीक है। चाल और समय के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो किसको डिनोट करता है, दूरी को डिनोट करता है, ठीक है। किसको डिनोट करता है, दूरी को। चलो लिख लो, ठीक है। और इसके पहले वाले में पढ़ लिया कि एक समान चाल का होता है, स्पीड कब बढ़ता है और स्पीड कब घटता है, ठीक है। और स्पीड एक समान से कब चलता है, इस प्रकार से। इसके आगे इसके पहले वाले देख लिए, ठीक है। ये वाला क्या किया, पहले देख लिए और इसको अभी देखे, तो इसको क्या करो, नोट करो, और इसके आगे वाले देखते हैं, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं विस्थापन समय ग्राफ। क्या पढ़ते हैं, विस्थापन समय ग्राफ, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, विस्थापन समय ग्राफ। चलो इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अब इसके आगे देखते हैं। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अब आगे पढ़ते हैं 2 नंबर, विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट स्पीड ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट स्पीड ग्राफ। एक एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, एक्स एक्सिस को क्या मानेंगे, यानी एक, ठीक है।
यानी इसको मानेंगे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट को एस से सूचित किया जाता है और ये मीटर में लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा? मीटर में, ठीक है। और ई क्या होता है? समय। जस्ट इसके पहले जितना समझे ना वही है, इसके पहले जितना भी समझे वही है, खाली चाल के जगह पर बेग का मान रख दो, बेग रख दो, ठीक है। चाल के जगह पर बेग रख दो, ठीक है, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चाल के जगह पर क्या रख दो? बेग रख दो, सब क्लियर हो जाएगा। बस वही है, ग्राफ सेम है, ठीक है, ठीक है। बेग और चाल का ग्राफ का है सेम है, का है सेम है, ठीक है। खाली चाल के जगह पर बेग रख दो और दूरी के जगह पर विस्थापन रख दो, बाकी क्या है, सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे? एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? सीधी रेखा। कब? जब यहाँ पे समझो मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से 4, 8, 12 और 16, ठीक है। 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, ठीक है। 4, 8, 12, 16। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं जैसे पहले वाला बनाए थे। इसमें मानते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसमें मानते हैं टाइम और इसमें मानते हैं बेग। बेग क्यों मानेंगे बताओ तुम लोग? बेग क्यों मानेंगे? क्योंकि टाइम और विस्थापन के बीच का मिलता है, बेग मिलता है। टाइम और विस्थापन के बीच का मिलता है, बेग मिलता है। यानी इसके और इसके बीच ग्राफ खींचा जाएगा तो क्या मिलेगा? बेग मिलेगा। इन दोनों में जो रिलेशन बताएगा कौन बताएगा? बेग बताएगा। समय और विस्थापन में जो रिलेशन बताता है वो कौन बताता है? बेग बताता है, ठीक है। कौन बताता है? बेग, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, विस्थापन कितना कर रहे हैं? 4 मीटर। कितना? ये मीटर में है और इस सेकंड में है, ध्यान में रखना। ये 4 मीटर का विस्थापन कर रहे हैं तो कितने सेकंड लग रहा है? 1 सेकंड। 8 मीटर का कर रहे हैं तो 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है। 12 मीटर का कर रहे हैं तो 3 सेकंड लग रहा है। 16 मीटर का कर रहे हैं तो 4 सेकंड लग रहा है, ठीक है। अब देखो, बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो 4/1 कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। ये होगा मीटर पर सेकंड में। 8/2 कितना होगा? 4 होगा। 12/3 कितना होगा? 4 होगा। 16/4 कितना होगा? 4 होगा। यानी बेग समान है। क्या है? बेग समान है। जब बेग समान रहेगा तो एक सीधी रेखा में क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा। बात समझ में आया? जब बेग समान रहेगा तो एक सीधी रेखा में क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा। हमेशा याद रखना, जब बेग समान है तो एक सीधी रेखा में क्या मिलने वाला है? ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। कब? जब बेग समान होगा तब, ठीक है। तो इसको नोट करो। विस्थापन और समय के बीच में क्या मिलता है? बेग मिलता है, ठीक है। साइड में लिख देते हैं, विस्थापन समय ग्राफ से हमें बेग मिलता है। क्या मिलता है? बेग मिलता है, ठीक है। यानी वेलोसिटी मिलता है। तो इसको नोट करो। क्या करो? नोट करो, ठीक है। इसको नोट करो, इसको नोट करो। चलो, नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। ये 1 नंबर था, इसमें क्या था? 1 नंबर। अब इसमें 2 नंबर देखते हैं, बी नंबर। यानी ई विस्थापन है, ई समय है, ठीक है। ये वाला देखो, खाली समय बढ़ रहा है और स्पीड नहीं बढ़ रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी नहीं बढ़ रहा है। का है? डिस्प्लेसमेंट का है, दूरी ना है, ठीक है। इसमें अदिश हो जाता है, एक सदिश हो जाता है, लेकिन दोनों का है, दूरी है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, खाली समय बढ़ रहा है। तो यानी इसका क्या है? वस्तु स्थिर है। का है? वस्तु स्थिर है, ठीक है। वस्तु का है? स्थिर है, ठीक है। दोनों सेम है, चाल और चाल वेग दोनों सेम है, लेकिन उसमें खाली दिशा का फर्क पड़ जाता है, लेकिन ग्राफ का होता है सेम होता है, ठीक है। तो क्या है? वस्तु स्थिर है। क्या है? वस्तु स्थिर है। इसमें क्या है? वस्तु स्थिर है।
वस्तु स्थिर है, यानी वस्तु रेस्ट पर है। किस पे है? रेस्ट पर है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं सी नंबर। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड। देखो खाली विस्थापन मिल रहा है, विस्थापन हो रहा है लेकिन समय नहीं बढ़ रहा है, तो इस प्रकार का ग्राफ का होगा? संभव नहीं होगा। क्या होगा? इस प्रकार का ग्राफ संभव नहीं होगा। ठीक है, खाली दूरी बढ़ रहा है, समय बढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? ये क्या होगा कि इस ग्राफ संभव नहीं है। ठीक है, ग्राफ का होगा? संभव नहीं है। ठीक है, ये दोनों को जल्दी से नोट करो। इसके आगे लिखते हैं, इसको जल्दी से नोट करो, इसको क्या करो? जल्दी से नोट करो। ठीक है, वही है जिसके पहले वाला, खाली चाल के जगह पर बेग लगा देना। ग्राफ का होता है? सेम होता है। ग्राफ का होता है? सेम होता है। ठीक है, अगला है सी हो गया। उसके बाद डी देखो, ये डिस्प्लेसमेंट को एस से सूचित करते हैं, समय को टी से सूचित करते हैं। ये क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है, क्योंकि बताए थे सेम वही है। ये वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? वेग घट रहा है। इसमें क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है। ठीक है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे नहीं बढ़ रहा है, चाल वाला समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे समझना कि यहाँ पे समझो, ठीक है, यहाँ से ग्राफ उठने लगा है, यहाँ से ग्राफ का होने लगा है? उठने लगा है। ठीक है, यानी गैप समान रहा है, टाइम का गैप समान है, लेकिन जो दूरी का गैप है वो डबल होते जा रहा है, अधिक होते जा रहा है। ठीक है, यानी टाइम का गैप जो है, टाइम का जो गैप है 1-1 सेकेंड का गैप है, लेकिन दूरी का गैप बराबर नहीं, बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा, यानी वेग बढ़ेगा। यानी वेग बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम तो 1-1 सेकेंड का गैप बराबर रहेगा, लेकिन वेग प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है? विस्थापन के। किसके? विस्थापन के। ठीक है, विस्थापन बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, विस्थापन घटेगा तो वेग घटेगा। ठीक है, विस्थापन बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, और विस्थापन घटेगा तो वेग भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ठीक उसके प्रकार ये भी उल्टा है। जब विस्थापन घटेगी तो वेग घटेगा, विस्थापन बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ग्राफ होता है, इसको नोट करो। ठीक है, नोट करो, जल्दी नोट करो। ठीक है, अब एक लाइन में सबको लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? एक समान वेग से बढ़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ संभव नहीं है। इस पे क्या है? वस्तु रेस्ट पर है। ठीक है, वेग बढ़ रहा है, वेग घट रहा है, वेग समान है। ठीक है, वेग बढ़ रहा है, वेग घट रहा है, इस प्रकार का ग्राफ संभव नहीं है। वस्तु इस वाले ग्राफ से क्या है? वस्तु रेस्ट पर है। यानी कई गो ग्राफ बना? 1 2 3 4 5 गो। ठीक है, एक के हाली में कई गो बन गया? 5 गो ग्राफ। ठीक है, तो 5 को एक लाइन में समझ गए। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना है। क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब अगला जो ग्राफ है, अगला ग्राफ 3 नंबर, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। ठीक है, ये क्या होगा? वेग, और ये होगा समय। क्या होगा? समय होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वेग एक समान है। क्या है? वेग समान है। वेग का है? समान है। कितना भी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। मान लो 15 सेकंड तक चला। कितना तक? 15 सेकंड तक चला। ठीक है, तब वेग, समय और वेग के बीच में भी जितनी दूरी मिलती है, यानी इसकी एरिया मिलती है। क्या मिलती है? एरिया जितना भी मिलता है, ये किसको डिनोट करता है? तो ये विस्थापन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? विस्थापन को। ठीक है, किसको डिनोट करता है? विस्थापन को। यहाँ पे लिख सकता है
कि वेग समय विस्थापन को बतलाता है। क्या बतलाता है? विस्थापन को बतलाता है, ठीक है। यानी विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? एस बराबर क्या होता है? वी इंटू टी, वी इंटू टी। तो एस बराबर कितना? वी का मान कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड गुने समय कितना है? 15 सेकेंड। पर सेकेंड से पर सेकेंड कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा? 150 मीटर। यानी विस्थापन कितना मिला? 150 मीटर मिला। कितना मिला? 150 मीटर मिला, ठीक है। तो इसको नोट करो, इसको नोट करो। इसको नोट करो। ठीक है, नोट करो। ठीक है, अगला समझो। अगला ठीक है। वेग समय ग्राफ में यह वेग, ये क्या है? समय। इसके बीच में खींचेंगे तो ये क्या हो रहा है? वेग और समय के बीच में क्या मिल रहा है? ई वाला लाइन, ई वाला क्या मिल रहा है? यानी त्वरण को डिनोट करता है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण इंटू वेग बटा समय। वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय, ठीक है। यानी मीटर पर सेकेंड, ये वाला सेकेंड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी वेग बटा समय, ठीक है। यहाँ पे समझो, ठीक है। इस प्रकार से अगर ग्राफ मिलेगा, ठीक है, वेग और समय के बीच में जो एरिया मिलता है वो विस्थापन को डिनोट करता है, ठीक है। किसको? विस्थापन को। लेकिन इस प्रकार से अगर मिलेगा तो ये किसको डिनोट कर रहा है? त्वरण को। किसको डिनोट कर रहा है? त्वरण को, ठीक है। किसको डिनोट कर रहा है? त्वरण को। यहाँ पे समझना कि यहाँ पे इसका स्पीड, यहाँ पे स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे वेग लिखते हैं। वेग यहाँ पे वेग, समय और त्वरण। वेग, समय और त्वरण, ठीक है। वेग, समय और त्वरण, ठीक है। यहाँ पे 10 मीटर का 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से कितना चले? 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड। फिर 20 मीटर कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड से चले 2, ठीक है। दूसरा का सेकेंड में कितना होगा हमारा वेग? वेग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। क्या है? वेग है, वेलोसिटी है, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में 10 था, 2 सेकेंड में 20 हो गया, 3 सेकेंड में 30 हो गया, स्पीड बढ़ रहा है। 4 सेकेंड में 40 हो गया, 5 सेकेंड में 50 हो गया, ठीक है। यानी 30 हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड कितना हो गया? 3 सेकेंड में। 40 मीटर पर सेकेंड कितना हो गया? 4 सेकेंड में, ठीक है। और 50 मीटर पर सेकेंड हो गया 5 सेकेंड में। कितना में? 5 सेकेंड में, ठीक है। तो वेग बराबर क्या होगा? त्वरण बराबर क्या होगा? त्वरण बराबर क्या होगा? वेग बटा समय। वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग बटा समय। तो वेग में इससे भाग देंगे समय से तो कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें इससे भाग देंगे तो भी कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारा त्वरण का है, त्वरण का है एक समान है। का है? त्वरण एक समान है। जब त्वरण एक समान होता है तो एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। कैसे होता है? एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, ठीक है।
जब त्वरण हमारा समान रहता है तो ग्राफ मिलता है जो एक सीधी रेखा मिलता है। किस में मिलता है? एक सीधी रेखा में, ठीक है। कब? जब हमारा त्वरण समान है तो हमारा ग्राफ जो मिलेगा एक सीधी रेखा मिलेगा। किस में मिलेगा? एक सीधी रेखा मिलेगा, ठीक है। तो बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको क्या करो? नोट करो, इसको क्या करो? नोट करो, ठीक है। क्योंकि 1 सेकंड में 10 था स्पीड, 2 सेकंड में बढ़ गया, ठीक है, 3 सेकंड में 30 हो गया, 4 सेकंड में 40 हो गया, यानी 10-10 सेकंड का 10-10 मीटर पर सेकंड का कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है प्रत्येक सेकंड में कितना स्पीड बढ़ा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। 10 मीटर पर सेकंड प्रत्येक सेकंड में बढ़ा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको क्या करो? नोट करो। देखो, इस प्रकार का ग्राफ संभव है? नहीं है, क्योंकि हमारा खाली बढ़ रहा है का? खाली क्या बढ़ रहा है? वेग बढ़ रहा है, समय नहीं बढ़ रहा है, वेग नहीं बढ़ रहा है, खाली वेग बढ़ रहा है, यानी वेग बढ़ रहा है, ठीक है। 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, 50 था, 60 तक हो गया, लेकिन समय वहीं पर वहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार का ग्राफ संभव है? नहीं है, इस प्रकार का ग्राफ संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके पहले वाला ऐसे जो था वो वाला ग्राफ संभव था, क्योंकि इसका क्या है? स्पीड कांस्टेंट है, समय बढ़ रहा है, अपना समय चाल से चल रहा है, ठीक है। जो इसके पहले वाले समय और विस्थापन में बताए थे, ई वाला संभव नहीं था, ठीक है। दूरी और समय में बताए थे, ई वाला संभव नहीं था, लेकिन समय और वेग में क्या है? संभव है। क्या है? संभव है, ठीक है। क्योंकि ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अपना वेग समान है। क्या है? वेग समान है, ठीक है। क्या है? वेग समान है, ठीक है। क्या है? वेग समान है, ठीक है। क्या है? वेग समान है और समय का बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे दूरी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? दूरी मिल रहा है, ठीक है। और इसके एरिया को क्या कहते हैं? दूरी मिलता है, यानी विस्थापन मिलता है। इसके पहले वाले जो ग्राफ पढ़े थे, ठीक है, इसके पहले जो ग्राफ पढ़े थे, बात क्लियर हो गया होगा। तो चलो एक साथ इसको देखते हैं, ठीक है। और इस प्रकार ग्राफ का होगा, ये वेग है और ये क्या है? समय है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, ये वाला क्या हो रहा है कि हमारा त्वरण बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? त्वरण बढ़ रहा है, ठीक है। त्वरण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ेगा तो क्या होगा? त्वरण घट रहा है। नीचे से ऊपर जाएगा तो त्वरण बढ़ रहा है, और इस प्रकार से आएगा तो क्या होगा? त्वरण घट रहा है, ठीक है। तो एक साथ इसको लिख देते हैं, इसको लिख लो, एक साथ इसको लिख देते हैं। ये हमारा त्वरण समान है, ठीक है। ये वाला ग्राफ संभव नहीं है, लेकिन ये वाला ग्राफ संभव नहीं है, ठीक है। ई वाला ग्राफ का है? संभव नहीं है, क्योंकि हमारा वेग खाली बढ़ रहा है, समय नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ई वाला ग्राफ का होगा? संभव होगा। क्या होगा? ई वाला ग्राफ संभव होगा, ठीक है। ई वाला क्या होगा? संभव। ई वाला क्या होगा कि हमारा त्वरण बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? त्वरण बढ़ रहा है। ई वाला क्या हो रहा है कि त्वरण घट रहा है। ई वाला त्वरण बढ़ रहा है, ई वाला त्वरण घट रहा है, ये त्वरण समान है। ई वाला ग्राफ संभव नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि स्पीड चाल से अपना गति कर रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट चाल से क्या कर रहे हैं? अपना गति कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ग्राफ हो गया, ये सब क्या हो गया? ग्राफ हो गया, ठीक है। सुनकर लिख सकता है, ठीक है। ये क्या होगा कि त्वरण समान है, त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण घट रहा है। इस प्रकार ग्राफ संभव नहीं है। इस प्रकार ग्राफ संभव है क्योंकि अपना कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहे हैं? अपना गति कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखो, ठीक है, ठीक है। तो आज ग्राफ के बारे में पढ़ लिए, इसके अधिक ग्राफ इसमें नहीं पढ़ा जाता है और होता भी नहीं है, ठीक है। पूरे ग्राफ को पढ़ लिए। अब अगले क्लास में जो आएगा वीडियो, वो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। किस में आएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी इस प्रकार के कोई भी वस्तु गति करता है, यानी किसी बॉल को फेंकते हैं तो नीचे गिरता है, कितना ऊंचाई पर जाता है, कितने समय लेता है, कितना दूरी तक कवर करेगा, ठीक है। तो इसके सब के बारे में पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आज ग्राफ को पढ़ लिए तो वीडियो को देखते रहो, ठीक है, कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।